वालेकुम नादरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कलवर्ट या वीआर ब्रिज, जिसे हम विलेज रोडवे ब्रिज कहते हैं, उसका डिज़ाइन, उसकी ड्राइंग बनाने का तरीका सीखेंगे कि उसकी ड्राइंग हाईवे डिपार्टमेंट के मुताबिक कैसे बनाई जाती है। इसके बाद हम इसका एस्टिमेट बनाएंगे और इसका स्लैब का बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ये 3 वीडियोज़ होंगी इसकी। पहली वीडियो में हम इसकी ड्राइंग बनाना सीखेंगे, दूसरी वीडियोस में हम एस्टिमेट बनाएंगे और तीसरी वीडियो में हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे। ये हम 10 फुट स्पैन कलवर्ट का हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें क्लियर वाटरवे जो हमारा होगा, जिसको हम क्लियर स्पैन कहते हैं, वो 10 फीट है। डेप्थ इसकी 5.9 इंचज़ है। ये हमारी NSL आ जाएगी। ये NSL हमने शो कर दी है। हाईवे डिज़ाइन के मुताबिक 5 फीट 6 इंचज़ हम डीप जाएंगे। इसके ऊपर से हैवी ट्रैफिक गुजरती है। ये उसकी विंग वाल है और ये अबटमेंट है। एक अबटमेंट हमने शो की है, दूसरी इस साइड पे बनेगी। ये हमने उसका सेक्शन काटा हुआ है। इस ड्राइंग को हम ऑटोकैड में भी बना सकते हैं और एक्सेल में भी ड्रा कर सकते हैं। सिंपल सी ड्राइंग है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नई शीट ओपन कर लेंगे। इसके कॉलम की विड्थ हम कम कर लेते हैं। ग्राफ टाइप की हम बना देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बेस बनाएंगे जो हमने खुदाई करवानी है। ये साइज हम ले लेंगे, इसको बॉर्डर लगा देते हैं। इसके ऊपर अब हमने 9 इंच स्पेस छोड़ते जाना है। सपोज ये 3 इंच का स्पेस है। अब इसके बाद हमने 6 इंच लेफ्ट राइट दोनों तरफ से छोड़ना है। सपोज ये 3 इंच का स्पेस है, हम दो दो खाने छोड़ देते हैं और 4 खाने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर एक ब्लॉक बना देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम 3 इंच छोड़ देते हैं और इस साइड से हम मुकम्मल ले लेंगे और 4 रो ले लेंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अच्छा, इसको हम मर्ज कर देते हैं। साथ साथ हम इसकी पैमाइश भी लिखते जाते हैं। ये हमारी 11 फीट और 6 इंचज़। ये पहली हमारा स्टेप जो है कंक्रीट का, 11 फुट 6 इंचज़ का है। ये हमारा दूसरा स्टेप कह लें या ब्रिक वर्क का पहला स्टेप कह लें, 10 फुट 6 इंचज़ का है। और ये हमारा दूसरा स्टेप जो है ब्रिक वर्क का, ये 9 फीट और 9 इंचज़ इसका आ जाएगा। अब हम तीसरा स्टेप लेंगे। 3 कॉलम छोड़ देते हैं, इसको मर्ज भी कर देते हैं, बॉर्डर भी लगा देते हैं। और ये हमारा 9 फीट 0 इंचज़, फिर 3 कॉलम छोड़ देते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं। और ये हमारा आ गया 8 फुट 3 इंचज़। ये इसकी विड्थ जो है, ये भी साथ साथ लिखते जाते हैं। ये है 1 फीट और 6 इंचज़। इसमें अपर और लोअर लाइन लगा देंगे। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे, अलाइनमेंट में चले जाएंगे, वर्टिकल कर देंगे और यहाँ से सेंटर कर देंगे। नेक्स्ट जो है
इसको मर्ज कर लेते हैं। ये सारे स्टेप 1-1 फुट के हैं। 1 फीट 0 इंचज अपर और लोअर बॉर्डर लगाएंगे। अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर देते हैं, वर्टिकल कर देते हैं और इसको कॉपी कर देंगे। ये 1-1 फुट के आ गए, ये 1.5 फुट का आ गया, ये 5.5 फीट आ गया। ये हमारा NSL आ गया। यहाँ पर हम फर्श डाल देंगे। ये हमारा PCC आ जाएगी और ये हमारा फ्लोर आ जाएगा। बल्कि इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे, बॉर्डर में चले जाएंगे। ये बंद लगना है तो हम इसमें खड़ी ब्रिक लगती है, हम वो शो कर देते हैं। ये हमारा टॉप बंद आ गया। यहाँ पर हम इसका नॉमेनक्लेचर भी लिख देते हैं। इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। सीमेंट कंक्रीट ब्रैकेट में लिख देते हैं 148 ब्रैकेट क्लोज 7.5 इंचज थिक। फॉर्मेट सेल में जाएं, अगर फिल में चले जाते हैं, पैटर्न में चले जाएं, यहां पर हम इस तरह शो कर देते हैं। ये हमारी PCC है। बल्कि कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये कॉपी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर ड्रैग करते हैं इसको, यहाँ पर हम सोलिंग लिख देते हैं या बेड लिख देते हैं। ब्रिक ऑन एज, फोर 4.5 इंचज। ये नाज़रीन, ये हमारा NSL आ गया। यहाँ पर हम जी, ये हमारा बिलो NSL आ गया। यहाँ पर हम इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारी डेप्थ आ गई। हम उसी तरीके से लाइन शो कर देते हैं 5 फीट 5 इंचज। ये बिलो NSL आ गया। अब हमने ऊपर जाना है तो कुछ रो इसमें ऐड कर लेते हैं। ये फाउंडेशन में हम आउटसाइड पर स्टे रहे थे, इनर साइड पे हमने स्टेप दिए थे। अब हम उलट चलेंगे कि इनर साइड हमारी स्ट्रेट रहेगी और आउटर साइड पे हम स्टेप शो करवा देंगे। तो उसके लिए पहला स्टेप हमारा 9 इंचज का ही होगा। हम 3 कॉलम छोड़ देंगे। ये हमारे 9 इंच के स्टेप है। हम 3 कॉलम ले लेंगे इसके। ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया। ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया। ये फर्स्ट स्टेप हमारा आ गया 7 फीट 6 इंचज का और ये सेकंड स्टेप हमारा आ गया 6 फीट 9 इंचज का। इसके बाद थर्ड स्टेप बनाएंगे। ये हमारा आ गया 6 फीट का। ये स्टेप हमारा आ गया 5 फीट 3 इंचज।
ये स्टेप हमारा आ गया 4 फीट और 6 इंचेस। ये स्टेप हमारा 3 फीट 9 इंचेस। ये स्टेप हमारा 3 फीट 0 इंचेस। और ये लास्ट स्टेप हमारा 2 फीट और 3 इंचेस। जी नाज़रीन, ये हमारे अपार्टमेंट फाइनल हो गई। इसकी टोटल हाइट जो है वो यहाँ पर हम लिख देंगे, और स्टेप वाइज जो हमारी हाइट है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारी 9 इंचेस है। इसको अलाइनमेंट इसकी चेंज करते हैं और इसको पकड़ के, ये 9 इंचेस की है। ये आखिरी स्टेप हमारा 6 इंचेस का है। अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 9 इंच के 7 स्टेप हैं। ये 5.25 हो गया, और 6 इंच 5.75, यानी 5 फीट और 9 इंचेस। ये हमारी NSL से अबव जो हमारा वाटरवे क्लियर आएगा वो आ जाएगा। यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे कुछ लाइन। यहाँ पर अब हमने स्लैब डालनी है। अब यहाँ पर बेरिंग पैड आ जाएगा। हम उसको ब्लैक कलर में शो कर देते हैं, और इसके ऊपर हमारी स्लैब आ जाएगी। ये हमारी स्लैब शो हो जाएगी। इसमें हमने अब स्टील लगाना हो तो हम सर्ट में चले जाएंगे, शेप में चले जाएंगे। यहाँ से हम लाइन ले लेते हैं। ये हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ब्लैक कर देते हैं, इसको थिक कर लेते हैं। कंट्रोल की मदद से इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। अब हमने इसके हुक बनाने हैं। कर्व ले लेते हैं। इसको भी ब्लैक कर देते हैं। स्पेसिंग बढ़ा देते हैं इसकी। ये हमारा हुक रेडी हो गया। अब हम इस साइड पे भी एक हुक बनाएंगे। इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल की मदद से। और इसको रोटेट कर लेते हैं। और यहाँ पर लगा देते हैं। ये हमें 2 चाहिए, 2 2 फुट के। ये कंक्रीट में हम 1.5 इंच का स्पेस देते हैं। स्टील और कंक्रीट इन दोनों के दरमियान में ये डिफरेंस जो है ये 1.5 इंच का अपर है और 1.5 इंच ही लोअर है। इसके दरमियान में हम स्टील लगाएंगे ताकि ये जंग से बचता रहे।
कंट्रोल की मदद से इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। और इस साइड पे भी ये आ जाएगा। जी ना, ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई। इसको ग्रुप कर देते हैं ताकि ये बाद में डिस्टर्ब ना हो जाए। कंट्रोल की मदद से इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप में चले जाएंगे, ग्रुप कर देंगे। अब जब भी आप इसको मूव करेंगे तो ये इकट्ठा ही मूव होगा। अब हमने स्टील बार शो करने हैं जो इसके मुखालिफ साइड पे डाले जाते हैं। दोबारा इंसर्ट में चले जाएंगे, शेप में चले जाएंगे, इसमें हम ये सर्कल ले लेते हैं। शिफ्ट की मदद से हम इस सर्कल को गोल कर लेंगे, ब्लैक कर देंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जी नादरी, ये हमारा स्टील भी रेडी हो गया। ये हमारी कंक्रीट की शेप आ गई। इसमें भी अगर हमने फिल करना हो तो उसके लिए हम राइट क्लिक कर लेंगे, फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे, फिल में चले जाएंगे। यहाँ पैटर्न से हम ये डॉट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी फिलिंग आ गई। अब हम यहाँ पर विंग वॉल बना लेते हैं कि विंग वॉल का सेक्शन क्या होगा। 30 तरफ 6, ये हम इसकी बेस ले लेते हैं। ये आ जाएगी 7 फीट और 6 इंचेस। ये हमारा ब्रिक वर्क का फर्स्ट स्टेप आ गया। नीचे पीसीसी थी, ये 7 फीट आ गई। इसके बाद हम इनर साइड जो इसकी स्ट्रेट रखेंगे और आउटर साइड जो है इसमें हम स्टेप दे देंगे। वही 4 कॉलम ले लेते हैं और यहाँ से हम 2 कॉलम कम कर देंगे। ये हमारी 6 फीट 6 इंचज़ हो गई। ये 6 फीट 0 इंचज़ हो गई। 5 फीट 6 इंचज़ हो गई। ये हमारा NSL लेवल आ गया। ये हमारी विंग वॉल की बेस हो गई या फाउंडेशन हो गई। अब अबव जब हम जाएंगे तो इनर में हम स्टेप दे देंगे, आउटर साइड जो है हम वो स्ट्रेट कर देंगे इसकी। ये हमारी 4 फीट नहीं बल्कि ये हमारी 5 फीट हो गई। 4 फीट और 6 इंचज। थोड़ी सी मेहनत का काम है। अगर शौक और लगन हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये काम ना हो सके। मैनुअल सा काम हो जाता है एक्सेल में, जैसे ड्राइंग बंदा हाथ से बनाता है उस तरह का काम हो जाता है कि अगर प्रॉपर सॉफ्टवेयर में आप काम नहीं करते तो ऐसे लगता है जैसे बंदा हाथ से ड्राइंग कर रहा हो। इस वक्त मेरी कैफियत भी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मैं हाथ से ही काम कर रहा हूँ कि हर चीज़ को आप अपने हाथ से ही बार बार दोहरा रहे हैं। बस प्रेजेंटेशन में इसकी थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है। 2 फीट 6 इंचज और ये 2 फीट और 0 इंचज।
आगे इसके ऊपर आ जाएगी हमारी पैरापिट वॉल। वो स्लैब के बराबर डाल दें या अबव ले जाएं, वो आप लोगों की मर्जी है। अगर स्लैब के बराबर डाल देंगे तो तकरीबन इतनी कुछ की हाइट हो जाएगी। ये 1 फीट और 6 इंचज। जी नाज़रीन, ये हमारी विंग वॉल भी रेडी हो गई और ये हमारी अबटमेंट उसका सेक्शन रेडी हो गया। ये हमारा फ्लोर आ गया। अब हम यहाँ पर पैरापिट का सेक्शन शो कर देते हैं। ये हमारी पैरापिट आ गई और ये हमारी स्लैब आ गई। इंसर्ट में चले जाएंगे, शेप में चले जाएंगे, ये शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर स्टील शो करवाएंगे। स्लैब का स्टील है। यहाँ एडिट में चले जाते हैं, हमें यू की ज़रूरत है, कैपिटल यू लिख लेते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं इसे। ये आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम इसको राउंड फिगर में करते हैं, सरिये को घुमाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर यू एक बनेगा। अब हमने यहाँ पर स्टील शो करने हैं, हम ऊपर चले जाएंगे। यहाँ से हम कंट्रोल की मदद से एक डॉट सेलेक्ट करके नीचे ले आते हैं। इसको हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से हम कंट्रोल की मदद से हमारे पास विंग वॉल में 4 स्टील होते हैं। सॉरी, विंग वॉल कह दिया था, पैरापिट में। इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि हमारा स्टील इजी ठीक हो गया। ये हमारे पैरापिट के 4 स्टील आ गए। ये बार इसके ऊपर आता है, ये बार थोड़ा सा पीछे ही रहेगा और ये हमारी स्लैब के स्टील है। हम सैंपल के तौर पे इसमें शो कर देते हैं। जी, ये हमारा पैरापिट का सेक्शन आ गया। ये स्लैब से 1 फुट ऊंची है और 1 फुट ही इसकी चौड़ाई है। हम इसको शो भी करवा देते हैं। अब हम डो वाल का सेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा ब्रिक वर्क आ गया 2 फुट हाइट का और नीचे हमारी फाउंडेशन आ गई। ये पीसीसी 148 की। इसमें भी हम फॉर्मेट सेल में चले जाते हैं, फिल में चले जाते हैं। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि पीसीसी ये भी वही है। ये 6 इंचज है। इसकी विड्थ हाइट 2 फीट 0 इंचज है। ये हमारी टो वाल का सेक्शन आ गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्लैब हमारी 1 फुट 1 इंच की है।
इंसर्ट में चले जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में चले जाएंगे, यहाँ हम स्टील की डिटेल दे देते हैं। नंबर 6 स्टील है, एट 10 से 1/2 इंचेस सेंटर टू सेंटर। इसको हम डायग्राम में या बार बेंडिंग शेड्यूल में डी में शो करेंगे, उसका रेफरेंस दे देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं इसको, और यहाँ से हम एरो का निशान ले लेते हैं और इसको हम एरो से शो करवा देंगे। इसी की कॉपी बना लेते हैं। ये भी 6 नंबर स्टील है, लेकिन इसकी स्पेसिंग 3 से 1/4 इंच है सेंटर टू सेंटर, और ये ए एंड बी इसमें शो होगा। इसको हम यहाँ शो करवा देते हैं, फिर इसकी कॉपी ले लेते हैं। ये 4 सूत्र बार है, इसको हम 3 नंबर से शो कर देते हैं। ये 12 इंच सेंटर टू सेंटर है, और इसको एफ से शो करेंगे। इसको रोटेट कर देते हैं, यहाँ पर इसको रखेंगे, एरो का निशान ले लेते हैं। ये हमारा एरो का निशान आ गया। ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरह अब हम यहाँ पर भी स्टील लिखेंगे। ये पोर्शन जो है हमारा स्टील का है, ये 2 फीट है। एरो की हम इसकी बाद में मेंशन करते हैं। ये बेंटम बार शो करने थे, ये हम भूल गए थे। अच्छा, ये 6 इंच है, ये 9 थे, 3/4 इंच इसकी स्पेसिंग है, और इसको हम बी की मदद से शो करेंगे। ये एरो का निशान हमने शो करवा दिया। नेक्स्ट इसकी एक कॉपी तैयार करते हैं, इसको हम सी की मदद से शो करेंगे। इसकी डिटेल भी यही रहेगी। ये स्टील इसकी डायमेंशन ये है जो हमने अपर स्लैब पे डाला हुआ है। दस से 1/2 इंची, और इसको हम डी से शो करेंगे। ये जो दायरे आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्टील है, इसकी स्पेसिंग एक ही है, ये चाहे ऊपर हो या नीचे। इसमें ये स्लैब की थिकनेस जो है ये 13 इंचीज है, 1 फुट 1 इंच। इसको भी हम वर्टिकल कर देते हैं।
1 फुट 1 इंच ये आपकी अबटमेंट पे आ जाएगा, और ये आपका क्लियर स्पैन जो है 10 फीट रह जाएगा। पाँच फीट 9 इंच ये हमारी हाइट आ जाएगी। ये 10 फीट मल्टीप्लाई 5.75 ये हमारा वाटरवे होगा पानी गुजरने के लिए। नीचे भी इसको शो करवा देते हैं, नीचे वाला बॉटम बार नहीं हमने शो करवाया था। 3 से 1/4 इंच। ए एंड बी, यहाँ पर हम कवर मेंशन कर देते हैं 1/2, 1 से 1/2 इंच या 1.5 इंच कर देते हैं कवर। कवर शो हो गया, ड्राइंग कंप्लीट हो गई। इसमें हमने ये अबटमेंट का सेक्शन पूरा दे दिया कि किस तरह हम ब्रिक वर्क में अबटमेंट बनाएंगे। ये हमारे दोनों पीसीसी हैं, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे, फिल में चले जाएंगे, डॉटेड कर देते हैं। ये हमारी पीसीसी आ गई। यहाँ पर हम नीचे मेंशन भी कर देते हैं जी, ये पीसीसी 148 हो गई। ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। इसमें हमने अबटमेंट ब्रिक वर्क इसका शो कर दिया, विंग वॉल जो है इसके स्टेप किस तरह बनाने हैं जो हाईवे की ड्राइंग के मुताबिक हैं, जो उसका क्राइटेरिया है उस हिसाब से। ये 10 फुट क्लियर स्पैन के लिए डिज़ाइनिंग जो है उस हिसाब से हमने ये विंग वॉल बना ली। ये हमारी स्लैब आ गई, स्टील की डिटेल आ गई जो हम ड्राइंग में अमूमी शो करते हैं। ऊपर हम इसका नाम लिख देंगे, जो भी हमारी स्कीम होगी, प्रोजेक्ट होगा, एस्टिमेट होगा जी, ये ऊपर एस्टिमेट का नाम और नीचे इसकी डिटेल आ जाएगी। क्रॉस सेक्शन ऑफ 10 फीट क्लियर स्पैन फॉर कलवर्ट। ये जब हम क्लियर स्पैन हमारा कम या ज़्यादा होगा तो स्टील भी हमारा चेंज हो जाएगा। ये लोड के हिसाब से डिज़ाइन होता है। ये हमारी ड्राइंग रेडी हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पहले इसका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे, फिर हम इसका एस्टिमेट फ्रेम करेंगे। तब तक के लिए मुझे